बाबा थे बैठ जाओ थे। बोले वीर शिरोमणि राव बाबा की, बोले वीर शिरोमणि राव बाबा की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देखो मुंह देखने के पैसे देने पड़ेंगे, हाँ? और इसलिए देने पड़ेंगे कि आप लोगों को बहुत कम को याद है कि मेरे एक भतीजी है जो मल्लाना में ब्याड वालों के पढ़नाई है। ये हमारी ब्यान हो गई और तुम सारे ब्याई हो गए। लेकिन एक रिश्ता और है, हमारे यहाँ मेघचंद जी विराजमान हैं और जो एडिशनल डीजी से रिटायर हुए हैं, जो शंकर जी के भाई हैं, वो मेरे भाई हैं। तो शंकर जी ने उनको बेटी दे रखी है, तो शंकर जी भी मेरे भाई हो गए। ऐसा रिश्ता आज इस मंच पर मिला है जो अपने आप में अनूठा है। और यहाँ सब दलों के लोग हैं, क्योंकि मैं राजनीतिक भाषण तो दे नहीं सकता। शंकर जी संयोजक के चुनाव लड़े कांग्रेस से, हमारी पार्टी के भी सब जगदीश जी, गंगाराम जी, महेंद्र पाल जी, CR मीणा, हमारे गुलाब जी और वो और कौन कौन है सारे। ये भैंस वाला तू भी बैठ वाले क्या है? अभी मेरे को 6 साल से झांसा मार रहा है कि मैं आपको 3 लाख वाली भैंस दूंगा, जो मेरे को तो भैंस आज तक दी नहीं। मैं ऐसे ही आपको नंगा करता जाऊंगा जब तक भैंस नहीं दोगे तब तक। बड़ी खुशी की बात है कि आज देखो, मैं तो साइंस का छात्र रहा और उसके बाद मेडिकल कॉलेज में चला गया 12वीं के पास। तो हमने तो ज्यादा इतिहास पढ़ा भी, और लेकिन इतनी जानकारी जरूर है कि हमारे यहाँ भी बहुत बड़े सम्राट हुए, बहुत बड़े राजा हुए, पराक्रमी हुए। और इस बात का मेरे को आज गर्व है कि मैं ऐसी धरती पर आया हूं जहां से पराक्रमी राव बादा ने अकबर के दांत खट्टे किए थे। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि महाराणा प्रताप ने अकबर को परास्त किया। इतिहास पुरुष है, उनको हम पूछते हैं, पूरा देश दुनिया पूछती है। लेकिन अनेकों बार हमला करने के बाद भी अकबर बार बार यहां से परास्त होकर गया। उस महापुरुष का इतिहास हम जनता के बीच में नहीं रख सके। ये हमारी कमजोरी है, विशेषकर मेरे जैसे लोगों की कमजोरी है कि हम इस महापुरुष बहुत हैं। मेधाशीरा, अभी मैं इतना पढ़ने के बाद भी मेरे को ये पता नहीं था कि आमागढ़ भी है। लेकिन जब आमागढ़ की नई कहानी चालू हुई, आपको पता है, आपके MLA साहब है, मैं कोई उनके खिलाफ नहीं बोल रहा, और हमारे वहाँ वो MLA साहब है रामकेश जी। अब चक्कर तो दूसरा था, वहाँ आमागढ़ पे कब्जा करना चाहते थे। होटल बन जाए, मजे करें। तो भाई ये बताओ, आप सारे महादेव बाबा को जानते हो ना, मानते हो ना?
अरे महादेव को, महंगी वाले महादेव को और सारे महादेव को शंकर की पूजा करते हो ना? उस शंकर के बारे में आपको जानकारी होगी कि आमागढ़ के राज्य में जो नांदला गोत्र का हुआ करता था, जिसे आजकल बड़गोती कहते हैं, वहां की महादेव जो उनके द्वारा पधरा गया था, उसकी मूर्ति को लोगों ने तोड़ दिया और वो झंडा जो युद्ध में काम लेते थे, उस विजय पताका को भी फाड़ दिया। अब बहुत सारी चीज है। तो हमको तो जब पता लगा कि ये तो आमागढ़ तो कोई पराक्रमी सम्राट नांदला गोत्र का हुआ था, तो हमारे आपके एमएलए गोपाल जी भी वोट के चक्कर में पड़ गए, रामकेश जी भी पड़ गए, 3-4 और पड़ गए और कहने लगे हम तो हिंदू ही नहीं है। आपने पढ़ा होगा भाषण, हम तो हिंदू ही नहीं है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, भाई अब देव सो रहे हैं, तुम अपनी बहन बेटी की शादी कर लो, जो एक भी मीणा तुम्हारी शादी में आ जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि वोट की राजनीति महापुरुषों के बीच में नहीं होना चाहिए। और जो बात हमारे गुलाब ने कही है, शंकर जी ने कही है, देखो मैं तो भाई यहाँ लोकसभा का चुनाव भी एक बार लड़के गया था, आपने खूब जम के वोट दिए थे, लेकिन इस इलाके में मेरी आवाजाही कम होती है और मैं माफी चाहूंगा आपसे कि राव वादा का इतिहास मेरे को पूरी तरह से पता नहीं था। और ये गुलाब जी ने कहा है, मेरे मन की भावना है। और कितनी अच्छी मूर्ति शंकर जी ने लगाई है, कितनी अच्छी महत्वपूर्ण जगह हनुमानाराम जी ने दी है। मेरे दिमाग में आया जैसे ही अनावरण किया कि मैं जो भी हमारे सम्राट हुए हैं, जो भी संत हुए हैं, जो भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, राजनीतिक नेताओं को छोड़कर, आपको ध्यान नहीं होगा, एक मुनि मगन सागर जैन समाज धारण किया उन्होंने, उनियारा के थे, बहुत बड़े संत हुए थे। तो ऐसे संत, ऐसे सम्राट, ऐसे राव वादा जो हमारे समाज के जहां जहां भी हमारे प्रदेश में, देश में हुए हैं, उनकी मूर्तियां, प्रतिमाएं मैं मीणा हाई कोर्ट में लगाऊंगा। इस बात का आपको मैं आश्वासन देना चाहता हूं, क्योंकि वहां अब वो आस्था का केंद्र बन गया, अच्छा स्थान है, सब जाते हैं, लाखों की तादाद में लोग वहां पर जाते हैं। अब एक गड़बड़ जरूर है कि मेरा नाम घर वालों ने रख दिया किरोड़ी लाल, जेब में कौड़ी है नहीं, तो बनाएंगे कहां से? पर मेरे को पता है कि शंकर जी के पास बहुत जमीनों का लंबा पूरा कारोबार है, या तो कहीं न कहीं आसानी से दे देंगे, नहीं तो किसी न किसी बड़े प्लॉट में इनको फंसा देंगे, तो वैसे देना पड़ेगा। ये मजाक की बात है, बुरा मत मानना। यानी कि अभी एक बच्चा मेरे कान में कह रहा था कि एक पैनोरमा बने, तो हमारे महापुरुषों का पैनोरमा जितने भी हुए और पूरे समाज का हमने तय कर रखा कि हम मीणा हाई कोर्ट में इनका पैनोरमा बनाएं। अब ये बात सही है, जो दांतलगढ़ है, जहां महल था, मेरे को तो किसी ने बताया नहीं। अभी ये गुलाब आ जाता है टिकट मांगने, इसने कभी नहीं मेरे से कहा साहब आप दांतलगढ़ चलो। एक से सुबह मैं पूछ रहा था, मैंने भाई ये दांतलगढ़ कहाँ है? किससे पूछा था भाई? कोई है क्या सज्जनिया? मैंने फोन करके पूछा था। कैसा वो दांतली है तो सही जयपुर में। भाई ये ज्ञान अधूरा है, इसलिए मैंने गुलाब को कहा था, मैंने गुलाब एक अच्छी सी छोटी सी किताब छाप के उसका विमोचन कराओ, सबको बांटो, ताकि थोड़ी थोड़ी जानकारी समाज के सब लोगों को होनी चाहिए। अब आजकल के बच्चों को क्या जानकारी है, आप जानते हो?
ऊटपटांग जानकारी। ये फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर इनके हीरो दूसरे हैं, पर इनके हीरो राव बादा बना रहे, इसलिए इनको इतिहास की किताबें बांटना और इनको समझाना, बताना बहुत जरूरी है। तो पहाड़ी की जो बात चली, कह रहे वन विभाग में चली गई, और वो नरहट वो भी हमारे छाजूराम जी वो सीआर मीणा जी बता रहे थे, जो बहुत बड़े अफसर हैं, रिटायर हुए हैं, अपने थाना का जी से टिकट मांग रहे हमारी पार्टी से ही। तो ये कह रहे थे कि वो स्थान भी वन विभाग से मुक्त होना चाहिए। अबे शंकर जी, मैं एक बात कह दूं, बुरा नहीं मानो तो। कहाँ गए शंकर जी? गए क्या? ठीक है, गए जब तो यही बता। देखो, ये राव बादा का आशीर्वाद मिला, और भाई यही लड़ेंगे जब तो मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहता। इनको कांग्रेस ने टिकट दे दिया, तो मैं इनके खिलाफ भगता आऊंगा, लेकिन मैं राजनीति नहीं कर रहा, मैं तो सीधी से बात कर रहा हूं। रेवड़ी बहुत बांट रहे हैं ये। अरे तुमको मोबाइल मिले कि नहीं मिले भाई? अरे चुनाव से पहले शंकर जी मोबाइल तो बंटवा। हमारा राज आया, देखो राज तो ऊपर वाला देता है, या आप देते हो, या राव बादा की संतान देगी। हमारा राज आया तो इस किले का पूरा जीर्णोद्धार करने की जिम्मेदारी डॉक्टर किरण व्यास की, और नहीं आया, देखो कोई भरोसा नहीं आया तो पूरा ब्याडवाल समाज मेरे साथ एक जगह इकट्ठा होकर राजस्थान का चल लेना। इसका जीर्णोद्धार किसी की भी सरकार हो, हमारी की तो बात नहीं, कोई आ जाए, और क्योंकि यहाँ आप पार्टी के लोग भी घूम रहे हैं, सभी घूम रहे हैं, कोई आ जाए तो आप तो मेरे साथ हाथ में सोटा और लंगोटा पहन के चल चलना। इसको आर्कोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया में शामिल कराकर जीर्णोद्धार कराने की जिम्मेदारी मेरी है। अब भी मैं कह रहा हूं, आप देखो, मैं ये तो राजनीति की बात है। आप 5 लोग 10 लोग शंकर जी को भी ले चलना, या अपनी पूरी कार्यकारिणी, एक दिन मेरे साथ दिल्ली चलो। दिल्ली 5-11 इससे ज्यादा नहीं। अब चूंकि आचार संहिता लगने वाली है, इसलिए जल्दी चलोगे तो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का मंत्री अपने राजस्थान का है, तो मैं उसको कहूंगा कि आप पार्टी का भला चाहते हो तो इसको ASI में शामिल कर लो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्योंकि समय बहुत रह गया, इसलिए कोई आश्वासन देके नहीं जाना चाहता कहीं मैं चुनाव में आऊं और कहेंगे तुम कह गए थे तुम्हारी मांग पूरी नहीं हुई तो दिक्कत आएगी। और मैं अंतर्मन से कह रहा हूं, ऐसे महापुरुष, ऐसे सम्राट जिनको राव का पद दिया गया, बहुत कम मिलते हैं। इसका हमको सबको, पूरे समाज को, केवल ब्याडवाल को नहीं और केवल मीणा समाज को नहीं, इस इलाके की पूरी जनता को इस बात का गर्व होना चाहिए कि एक इतना बड़ा सम्राट जिसको राव की पद की मिली, वो हमको हमारे समाज से था। अभी मैं गया था एक दिन यहाँ अपने महेंद्र जी के साथ, ये सीर रहा है रामगढ़ के किले में, तो जो वहां के राजा राव मेदा, वहां काम चल रहा है, मैं देख के आया था। लेकिन मेदा और बगल में जो सीरा लिखा हुआ था वो हटा रखा था। मैं उनको कह के आया था महेंद्र जी को, तो आप इसका विरोध करो, नहीं तो मेरे साथ आओ, इसको करेंगे।
मैंने ये बात इसलिए कही है कि हमारे इतिहास को पूरी तरह से मिटा दिया गया विरोधियों ने। इसलिए जितने इतिहासकार यहाँ जो इतिहास के जानकार बैठे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जो हमारे ऐसे पराक्रमी सम्राट हुए हैं उनका इतिहास छोटे छोटे में तैयार कराया जाए, और कभी मौका मिला तो हमारी विरासत और इतिहास को जिंदा करने का काम हम सब मिलकर करेंगे। इस बात का भरोसा मैं आपको दे रहा हूं। अब यहाँ रामधन जी हैं क्या? लो सेक्रेटरी नाम बोल रहे थे। ये भी मेरे को कभी कभी मिलते हैं, ताली बजा के स्वागत करो। देखो इतने बड़े अधिकारी हमारे बीच में विराजमान हैं। विराजो अपने सीआर मीना जी, ये वाकई थाना गाजी के हमारे नाथू जी और गुलाब जी, विराजो। मुंह छोड़ा, आप भी खड़े हो जाओ। मैंने उनको टोका, आपके ब्याह है तो मैं आपने ब्याहवाद फैला रखा है। परमेश चंद जी को बुला लिया, इनको बुला लिया। मैंने कहा आप कैसे आ गए मंच पे? ये कह रहे ब्याह वालों का ठेका है क्या? ये लाल सोट में प्रधान रहे फैली राम जी, बुला दो फिर राम जी। और दो तीन है कि यहाँ महिलाएं भी, वो बहन बेटी में चश्मे वाली का नाम नहीं जानता, और ये सुमन को तो मैं जानता हूँ। सुमन ही है ना? मंजू जी, मंजू जी की बेटी बैठी हो। डिप्टी तू खड़ी हो जा बेटी। ये हम गए सवाई माधोपुर आंदोलन करने तो लाठी लेके खड़ी होगी, मारूंगी यहाँ में। कोई नहीं छोड़ता हमको तो भाई, लाठी लेके खड़ी हो गई। इनकी जिम्मेदारी बनती है कानून की रक्षा करना। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस मौके पर, कोई मैं प्रशंसा नहीं करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि अपन को एक होकर, संगठित होकर ऐसे प्रतिनिधि भेजने चाहिए जो विधानसभा में जाकर जनता की मजबूती से लड़ाई लड़ें और जनता के बीच पे सड़क पर उतरकर जनता का समस्याओं का समाधान करें। अब हमारे यहाँ हो क्या रहा है? एक दिन मेरे पास यहाँ 4-5 लोग गए, उन्होंने कहा साहब PR मीणा की खान चल रही है। मैंने ये कहा गए कि MLA टोडा भीम से। तो मैंने तुम क्यों बंद कराना चाहते हो? साहब ये गोपाल का लेटर है। अब गोपाल भी कांग्रेस का और PR मीणा भी कांग्रेस का। तुम ये कांग्रेस का भाई कांग्रेस की शिकायत क्यों करते हैं शंकर जी? ये चक्कर क्या है? अब इनकी तो आदत है आपस की, पायलट साहब भी लड़ रहे हैं, गहलोत साहब भी, ये तो लड़ते रहते हैं। मैं उनकी नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर कुछ देर बाद मैंने बच्चों को बुलाया, खानों का क्या हुआ? साहब वो तो चल गई। कि कैसे चल गई? कि उन्होंने टोडा भीम के MLA ने अपने जम्मू रामगढ़ के MLA को पैसे दे दिए 10 लाख, इसलिए खूब खान चल रही है। मैंने उदाहरण इसलिए दिया है, मैं कोई गोपाल जी का खिलाफत वाला आदमी नहीं हूँ, मेरे मित्र हैं वो, और मित्रता इतनी है कि मेरे को गांव ध्यान नहीं आ रहा। एक दिन गोलमा आई थी किसी गांव में कोई उद्घाटन कराने के लिए, मेरे को गांव ध्यान नहीं है, तो पट्टिका लगाई गई थी उस गांव पे। तो बाद में MLA साहब आए, गोपाल जी पट्टिका तुड़वा गए। तो मेरी मित्रता है ना, तो पट्टिका गोलमा की तुड़वा दी, कम मित्रता है क्या? मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी व्यक्ति ओछी राजनीति करने वाला अपने बीच में से नहीं जाना चाहिए विधानसभा में। दिल से बड़ा, छोटे मन वाला बड़ा नहीं हो सकता, और टूटे मन से कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। मैं आपको कहना चाहता हूं 72 साल का हो गया, लेकिन इस बात का भरोसा पूरे बहन बेटियों को, भाइयों को, जवानों को और पटेलों को देना चाहता हूं, चाहे प्राण की बाजी लगानी पड़ जाए, लेकिन मैं आपकी बात पर खरा उतरूंगा, आपके मन को टूटने नहीं दूंगा। जब मेरे को ये पता लगा
कि आमागढ़ पे झंडा नहीं फहराने दे रहे, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा ना किसी हालात में हम आमागढ़ पे चढ़ने नहीं देंगे, परिंदा भी पैर नहीं रख सकता। मैंने कहा गहलोत साहब परिंदा तो छोड़ो, डॉक्टर किरोड़ीलाल आप कितनी भी पुलिस लगा लो, वहां जाकर झंडा फहराएगा। आपको पता है जिस दिन हम झंडा फहराने गए थे, सर मेरे को 9 अगस्त की बात है, रात के 2:30 बजे 3 बजे बरसात हो रही जबरदस्त। हम पहाड़ पर चढ़े, कांटे, कीकर, फिसलन, सांप, घोड़े, बघेरे, और पहाड़ एक नहीं 2 और 2.5 किलोमीटर का किले का परकोटा, 7.5 किलोमीटर पहाड़ चढ़कर इस 72 साल की उम्र में मैंने आमागढ़ पे जाके 9 कार्यकर्ताओं को ले जाके झंडा फहरा दिया। ये क्या के लिए? मैंने सोचा जो 1000 वर्ष पहले हमारा एक महापुरुष हुआ जिसने जयपुर पर राज किया, आमागढ़ का इतना बड़ा ठिकाना बनाया, उस पर जो हमारे महादेव जी की मूर्ति है उसको कोई तोड़ दे और उसके झंडे को हटा दे, मैं उसकी संतान हूं। वहां का झंडा फहराना, चाहे मेरे प्राण चले जाए, मेरा कर्तव्य वहां पर जाके झंडा फहराना। फहरा दिया। 3-3, 4-4 एसपी आ गए, आईजी आ गए, पुलिस आ गए, कहां से घुस गए। मैंने कहा आपने क्या व्यवस्था की थी? कि डर 1200 की पुलिस थी, ड्रोन था, बंदूक थी, गोली थी, अश्रु गैस थे, अग्नि वर्षा थी। एक हथियार मेघचंद जी जानते हैं, वो जो ऐसा होता है जो अग्नि की वर्षा करता है, जो आदमी भग लेता है। मन के तो कहां चले गए? वो तो नीचे खड़े हैं, तो चढ़ाना उनको। चढ़े कैसे? क्योंकि अग्नि वर्षा करने वाला पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता। ड्रोन जरूर चढ़ रहा था, लेकिन ड्रोन की भी हमने नीचे से आंख बंद कर दी, ड्रोन को भी नहीं दिखा, हम खाओ के चले गए। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया है, स्वतंत्र देश में जहां इतना बड़ा राजा हुआ नाडला गोत्र का, उसके मंदिर के ताला लगा दे और वहां के झंडे को फहरा दे। मैं आप जवानों को भी कहना चाहता हूं, सरकार ने सरकार की छाया इस गढ़ को बना के देगी, दातलगढ़ के गढ़ को। आप तो मेरे साथ तैयार हो जाओ, सड़क पर उतर जाओ, सरकार नहीं सरकार की छाया खाओ, इसका जीर्णोद्धार करना पड़ेगा, इसकी गारंटी मिली। अरे भाई तुम तो 22, 23 थे, अभी नारे लगा रहे थे रास्ते में, बाबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं कब तक संघर्ष करूंगा? मैं तो 72 साल का हो गया। ये कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन हाँ इन्होंने किया। जब जयपुर की पुलिस मेरे को पकड़ कर ले गई थाने पे विद्याधर नगर पर, तो पूरे राजस्थान के जवान सड़क पर उतर आए और मेरे को 1.5-2 घंटे में थाने से छुड़वा लिया, मुकदमा भी वापस करवा लिया। इतनी बड़ी ताकत मेरे साथ रहेगी तो मैं पूरी समस्याओं को आपका समाधान करवाने की जिम्मेदारी मेरी। अब मेरी गाड़ी में बैठ गया पहले महेंद्र पाल, फिर गुलाब को पता लगा कि मैं पीछे रह गया, तो ये भी इसने मेरे गनमैन को फेंका, ये भी घुस लिया। मैंने कहा भाई चक्कर क्या है कि साहब टिकट का फैसला करो। मेरा आदमी को टिकट है, मैं 2-4 हज़ार को दिलवा दूंगा। तो मैंने महेंद्र से पूछा, रे अब तो यार इसको लड़ जाने दे, क्या है तू अपने साथ? देखो ऐसा है, यहाँ का फार्मूला है, पहले जगदीश हारा था फिर जीता था, यही बता रहा था मेरे को। और मैं हार गया तो जीतने का नंबर मेरा आएगा। फिर मैंने की शंकर हारने के बाद शंकर को टिकट मिलेगा जब तो महेंद्र ने कहा मैं ही हूं, इसने खरीदने नहीं मना कर दिया गुलाब ने। ये मजाक की बातें हैं। हम दोनों अच्छे कार्यकर्ता हैं। जगदीश जी भी बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने विधानसभा में बहुत अच्छा बोलते थे। हमारे वो आप खड़े हो ना नेताजी, उनका परिचय तो करा दो मेरे सब कार्यकर्ताओं को। गठवाड़ी वाले सरपंच साहब आप भी बैठ वालों का खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ भाई।
शंकर जी को जानते हो, साधुराम तो यहाँ से लड़ेंगे नहीं, सीएम साहब तो, और हमारे समदर सिंह और महेंद्र पाल जी। जगदीश जी आप क्यों पीछे रहते हो, क्या नहीं लड़ना चाहते? और प्रधान जी, मैंने में दोनों देश जेठानी में झगड़ा हो रहा है, तो घर का फैसला हो जाएगा जब देख लेंगे। ये मेरी मजाक की बात है, इनको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम रखा। हमारे उधर कहावत है कि भूखे भजन होए गोपाला, ये लो तेरी कंठी माला। अभी बहन बेटियां पर बेचारी खड़ी हैं। खाना खा लिया क्या भाई तुमने? नहीं। आप लोगों ने खा लिया? तुम तो सब खा के आए हो, बदमाश हो। इसलिए यहाँ ज्यादा कोई राजनीतिक सभा होती तो मैं और ज्यादा बोलता और उसमें मजा भी आता, तालियां बटोरता। और हम तो विपक्ष में, तो जो ये रेवड़िया बट रही उसमें बोलता, लेकिन शंकर जी बैठे यहाँ पे तो बोल नहीं सकता। दूसरे समाज के सभी दलों के लोग यहाँ पर हैं, लेकिन मैं ब्याडवा